Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. चलिए आज हम सॉल्व करेंगे आपकी आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए भी हुए हैं। आपके ही नहीं, सीए फाइनल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंप्यूट द सर्विस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पी, एन एयर ट्रेवल एजेंट। अच्छा जी, एन एयर ट्रेवल एजेंट। एयर ट्रेवल एजेंट आप देखते समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम का कुछ रोल आ सकता है। एंडेड 30th सितंबर 2016 यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। लीजिए सर, तो ये डिटेल्स हैं और इनको यूज करते हुए आपको निकालनी है सर्विस टैक्स लायबिलिटी मिस्टर पी की। पी है एयर ट्रेवल एजेंट। ओके, बेसिक एयर फेयर कलेक्टेड डोमेस्टिक के लिए 40 है, इंटरनेशनल के लिए 60 है, और कमीशन जो है 5 लाख है। इन द अबव केस, would the service tax liability of Mr. P be reduced if he opts for the special provision of payment of service tax as provided under Rule 6 of the Service Tax Rule 94 instead of paying service tax at the normal rate? Okay. नीचे दो नोट्स दे रखे हैं। Mr. P is not eligible for SSP exemption and service tax and cesses have been charged separately. Okay. अच्छा जी, तो पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक, सर पहले तो ये बोल रहा है कि जी सर्विस टैक्स निकालो नॉर्मल रेट्स पे। दो, ये बोल रहा है कि फिर कॉम्पोजिशन स्कीम से निकाल के देखो क्या लायबिलिटी रिड्यूस होती है। दो जवाब देने। तो पहले हम सर्विस टैक्स नॉर्मल रेट से निकालेंगे और फिर हम कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से सर्विस टैक्स निकाल के दिखाएंगे। ओके, अब यहां पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम नॉर्मल रेट्स की बात करते हैं तो सर उस केस में जो सर्विस टैक्स कंप्यूट होगा वो बेसिक एयर फेयर पे कंप्यूट नहीं होगा, वो कंप्यूट होगा आपके कमीशन पे। किस पे? कमीशन पे। चलिए, मैं इसका आंसर आपके साथ साथ करने की कोशिश करूंगा, आप लोग जरा मेरा साथ दीजिएगा। आइए पहले मैं नॉर्मल रेट से सर्विस टैक्स निकालना इसका शुरू करता हूं। लीजिए सर, तो पहले भाई कायदे की बातें, जल्दी से आप फॉर्मेट बना लीजिए, और फॉर्मेट बना के बड़ा अच्छा फील होता है सर। ऐसी बात नहीं है, अगर हम अच्छे से काम करना चाहें तो क्या बोलते हैं। तो पहले एक प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मेट बना लीजिए और तभी हम लोग आगे कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे। राइट, लीजिए सर, सबसे पहली बात हम रखेंगे यहाँ पे क्या, पर्टिकुलर्स। बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ सर मैं, लेकिन भाई काम ऐसा करो कि आपको एग्जाम में नंबर पूरे मिल जाएं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। लीजिए सर, यहां पे मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताना है कि सर कमीशन के ऊपर सर्विस टैक्स होगा। एक रेफरेंस भी लिख देते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 20, आरटीपी का है। आरटीपी कौन सी वाली? मई 2017 वाली। अब आप इसे कौन से साल में देख रहे हैं ये डिपेंड करता है, तो आप याद रखिएगा। अच्छा जी, नाउ सबसे पहला आइटम मैं यहां पता क्या लिखना चाहूंगा, सीधी सीधी बात, कमीशन। लीजिए सर, हाँ जी, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एयरलाइंस, बस इतनी सी बात। टोटल कमीशन मुझे क्वेश्चन के अंदर कंप्यूट करके दे रखी है और वो है 5 लाख। लो जी, अब मुझे सर्विस टैक्स निकालना है नॉर्मल रेट्स पे। आई होप सबको सर्विस टैक्स पता है। बस यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं और लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ टोटल टैक्सेबल सर्विस कितनी है। वैल्यू ऑफ टोटल टैक्सेबल सर्विसेज। राइट, कुछ तो मैं वैसे ही स्लो लिखता हूँ और कुछ टैबलेट्स पे लिखने में थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है, कोई बात नहीं। 5 लाख। लीजिए सर, अब मुझे इस पे क्या निकालना है, सर्विस टैक्स निकालना है। बोलिए सर क्या निकालना है? सर्विस टैक्स। लीजिए, बहुत ही आसान है। सर्विस टैक्स सीखना सर, सीखना, क्योंकि
कि सीखना बंद तो जीतना बंद, पता है ना। सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 14%। जो बच्चे इसे 15% से करके आएंगे वो लल्लू बच्चे कहलाएंगे, क्योंकि से फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको एग्जामिनर की मर्जी पे हो, वो चाहे तो आपको नंबर देगा और चाहे तो आपको नंबर नहीं देगा। दिस इज माई सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 14%। और इसके आगे भी तो कुछ कार्यक्रम करेंगे, और वो है हमारा एड स्वच्छ भारत सेस। मैं तो चाहूंगा पूरा ही लिखें, एसबीसी ना लिखें, राइट। स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 0.5%। लीजिए सर, ये आ गया हमारा 2500। ओके, देन उसके बाद सर हम फिर से लिखेंगे एड, अब कौन सा सेस, कृषि कल्याण सेस। सबका कल्याण आम आदमी करेगा, स्वच्छता भी आम आदमी बढ़ाएगा, कल्याण भी आम आदमी करेगा। मित्रों, आप कल्याण करते जाओ। लो जी, 0.5%। लीजिए सर, ये भी हो गया हमारे पास कितना, 2500। सर अब ये कैसे काम करेगा सर, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका जो टोटल सर्विस टैक्स का जो अमाउंट बन गया है वो बन गया है 75,000 इंक्लूडिंग एसबीसी एंड केकेसी। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे लिखेंगे सर्विस टैक्स पेएबल, सर्विस टैक्स पेएबल। यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज कर लीजिए, इंक्लूडिंग सेस लिख दीजिए, इंक्लूडिंग एसबीसी केकेसी लिख दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग एसबीसी एंड केकेसी, राइट। कितना हो गया सर, यहाँ पे टोटल आ गया मेरा 75,000। दैट्स इट। क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सेटिस्फाई कर दी है, एंड मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रेजेंटेशन भी साथ साथ दिखाता जाऊं कि कैसे करनी है, नीट एंड क्लीन काम कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सा काम किया है मैंने। आइए क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे थे सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहे थे साहब, हाँ, कंप्यूट दी सर्विस टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन में तो यही कहा जा रहा था, कंप्यूट दी सर्विस टैक्स लाइबिलिटी। लो साहब, हम ये क्या हो गया, हाँ जी, कंप्यूट दी सर्विस टैक्स लाइबिलिटी, हमने कंप्यूट कर दी सर सर्विस टैक्स लाइबिलिटी। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो बोलते हैं इन द अबव केस द सर्विस टैक्स वुड सर्विस टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे हूं मैं आपके साथ, वुड सर्विस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर पी बी रिड्यूस्ड इफ ही ऑप्ट्स फॉर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। आइए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल प्रोविजन से, हाँ जी, किससे, स्पेशल प्रोविजन से हमें अब सर्विस टैक्स निकाल कर देखना पड़ेगा। फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या सर्विस टैक्स की जो वैल्यू है वो कम आ रही है, मतलब सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी है वो कम आ रही है, इस तरीके से। आइए देखते हैं, चलिए। सो वापस आते हैं सर अपने आंसर पे। अब मैं इसमें रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल के हिसाब से सर्विस टैक्स निकालने की कोशिश करूंगा। आइए सर, सो यहाँ पे लिख भी देते हैं, सिंपल सी लाइन लिख देते हैं। पेपर में आप डिफरेंट कलर पेन यूज मत करना, एक ही पेन, ब्लू पेन। कंप्यूटेशन ऑफ सर्विस टैक्स लाइबिलिटी एज पर लाइबिलिटी की स्पेलिंग देख लेना एक बार, एज पर रूल 6। देखिए रूल 6 के सब रूल्स भी हैं, लेकिन आई से जिस भाषा में बात कर रहे हैं सर उसी भाषा में चल पड़ते हैं। रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स 1994, राइट। आइए जरा देखने की कोशिश करेंगे सर हम लोग, मेरे साथ साथ रहिएगा। फिर से एक बढ़िया सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग, और उसमें हम लोग आपको कंप्यूट करके दिखाएंगे सर्विस टैक्स लाइबिलिटी कैसे, रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स के हिसाब से। आइए सर, वही सारी बातें हैं सर, कोई नई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रहे तो हम कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, लीजिए।
आइए फिर से मेहनत करते हैं और देखते हैं सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूल 6 के जो भी सब रूल्स वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पे आई से रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल बोल रहे थे, हम भी वही बोल रहे हैं, उसमें से साफ साफ लिखा है डोमेस्टिक बुकिंग के एयर फेयर का 0.7% एंड इंटरनेशनल बुकिंग के एयर फेयर का 1.4%। सो सिंपली स्पीकिंग फॉर डोमेस्टिक बुकिंग मैं सीधा यहाँ पे सर्विस टैक्स निकाल रहा हूँ, सीधा सर्विस टैक्स फॉर डोमेस्टिक बुकिंग कितना होगा जी डोमेस्टिक बुकिंग का, 40 लाख की डोमेस्टिक बुकिंग थी, इनटू 0.7%, आई होप मैंने यही बोला था, 0.7%, दैट इज इक्वल टू 28,000, राइट। एंड नेक्स्ट आ गया हमारा फॉर इंटरनेशनल बुकिंग्स, इंटरनेशनल बुकिंग्स सर कितने की थी इंटरनेशनल बुकिंग, 60 लाख की थी, इंटू 1.4%, हाँ जी इंटू 1.4%, एंड दैट इज 84,000 रुपीज। लीजिए अभी अभी सम खत्म नहीं हुआ सर, ऑल्दो यहाँ पे आपका आंसर तो आपको पता चल ही गया कि मेरी सर्विस टैक्स लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है ना, लेकिन फिर भी पूरा करके आपको दिखाना पड़ेगा एसबीसी और केकेसी निकाल के, 1,12,000। अब यहाँ पे जरा सीखेगा कि इन केसेस में हम एसबीसी और केकेसी कैसे निकालते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड स्वच्छ भारत सेस एट द रेट ऑफ 0.5%। अब ये 0.5% कैसे निकालना है गाइज, जरा देखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए जितने का आपका सर्विस टैक्स आ गया, डिवाइड कर देंगे इसको 14 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, हाँ जी डिवाइड कर देंगे 14 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो हमारा स्वच्छ भारत सेस आ जाएगा, दैट इज 4,000 रुपीज़। अब मज़े की बात यह है कृषि कल्याण सेस भी आप लिख सकते हैं, लेकिन करके दिखा देंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नहीं तो कृषि कल्याण सेस की भी वैल्यू जो बराबर ही आने वाली है, कृषि कल्याण सेस, बस एक बार इसको लिख के दिखा दीजिए, 1,12,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 0.5 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4,000 ओनली। लीजिए अब यहाँ पे आप पूरी अपनी सर्विस टैक्स लायबिलिटी बता सकते हैं कि कितनी आई है आपकी सर्विस टैक्स लायबिलिटी, और आप बोलेंगे लो जी सर्विस टैक्स पेबल, सर्विस टैक्स पेबल, and that is 1,20,000 rupees। सिंपल, ओके। ये वाला जो आपने भी सॉल्यूशन किया है, दिस इज एज पर रूल नंबर 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स 1994। देखिए अब स्टूडेंट अभी भी गलती करने को तैयार है क्या, अब बस वो दोनों करके आ गया, कुछ बताया नहीं, ये दोनों करके आ गया और बताया जी कि ही शुड ऑप्ट नॉर्मल वैल्यूएशन और नॉर्मल सर्विस टैक्स प्रोसीजर, लेकिन सर उसे लास्ट में जरूर ये बताना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था, देखो आप क्वेश्चन को अगर देख के आओ तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन कह रहा था would the service tax liability of Mr. P be reduced if he opts for the special provision of payment of service tax? हम बोलेंगे नो, ये सेंटेंस हमें लिख के आना पड़ेगा कि सर द सर्विस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पी वुड नॉट बी रिड्यूस इन द सेड ऑप्शन, राइट। ये लाइन आपको यहाँ नीचे लिखनी चाहिए, जल्दी से लिख दीजिए। चलो मैं किसी और तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, आओ देखता हूँ, हाँ मैंने थोड़ा कीबोर्ड से खोल दिया, सर्विस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर, कौन थे मिस्टर पी, जो भी थे मिस्टर पी वुड नॉट बी रिड्यूस्ड इन द अफोरसेड ऑप्शन। लीजिए सर, उप्स कहाँ गया, दैट्स इट। तो ये सेंटेंस गाइस आपको नीचे ज़रूर लिख के आना पड़ेगा, ये सेंटेंस आप नीचे नहीं लिखेंगे तो सर बहुत भयानक वाली जो है
वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को आपने ज़रूर 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 लिखना है। ये आपकी कंक्लूडिंग लाइन है सर, इसके बिना मज़ा नहीं आएगा, तो प्लीज़ इस बात का ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीजिए सर, सो ये था आपके आरटीपी का क्वेश्चन। मैंने पूरी कोशिश करी कि प्रेजेंटेशन को भी जस्टिफाई कर पाऊँ और आप लोगों को कुछ सिखा भी पाऊँ। आई होप गाइज आपने इससे कुछ सीखा, और अगर सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा सर, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और बस ऐसे ही हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। edu91 वेबसाइट सर आप लोगों के लिए है, edu91.in। आइए जुड़िए, बनाते हैं एक बढ़िया सा रेवोल्यूशन जहां हम सीखेंगे बहुत कुछ, लर्निंग होगी और साथ साथ बहुत सारी इंजॉयमेंट भी। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।